फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। दूसरे पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि कितने तरह का होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम देखेंगे इस वीडियो में क्या क्या फैक्टर है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करने वाले। तो सबसे पहला फैक्टर जो है हम लोग देखते हैं वो है क्लोज सब्स्टिट्यूट कितने अवेलेबल है मार्केट में। दूसरा फैक्टर जो अवेलेबल है वो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर पे भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड करता है। तीसरा फैक्टर जो देखने के लिए मिलता है वो है लग्जरियस गुड है या नेसेसिटी गुड है। फोर्थ फैक्टर क्या देखने के लिए मिलेगा, कितना प्रोपोर्शन हमारा टोटल एक्सपेंडिचर का है जो प्रोडक्ट पे स्पेंड हो रहा है। फिफ्थ फैक्टर जो होगा नंबर ऑफ यूजेस ऑफ द कमोडिटी का कितना यूज है। एंड लास्ट फैक्टर इज टाइम पीरियड। तो बेसिकली आज हम 6 फैक्टर्स को अच्छे से पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस किस फैक्टर से कैसे अफेक्टेड होता है। तो पहला फैक्टर क्या था, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। जब भी किसी चीज़ का क्लोज सब्स्टिट्यूट ज़्यादा अवेलेबल होगा तो क्या होगा, वो डिमांड इलास्टिक होगा। मीन्स अगर किसी चीज़ का क्लोज सब्स्टिट्यूट इजीली अवेलेबल हो तो हम देख सकते हैं कि उसका प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो उसके डिमांड में चेंज जल्दी देखने के लिए मिलेगा क्योंकि लोग उसके सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट कर जाएंगे। बट अगर वही सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होगा तो क्या करेंगे लोगों के पास कोई एग्जाम्पल नहीं होगा, कोई ऑप्शन नहीं होगा। जब ऑप्शन नहीं होगा तो वैसे केस में उनको उसी पे रहना होगा, उसी प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट रहना होगा और उस प्रोडक्ट का डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, ना ज़्यादा होगा या डिमांड और ना कम होगा। एक एग्जांपल से भी हम समझते हैं, पेप्सी का एग्जांपल लेते हैं। इसका एक सब्स्टिट्यूट क्या अवेलेबल है मार्केट में, कोका कोला। जब पेप्सी का प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, सपोज पेप्सी का प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे क्यों ना कोका कोला ही पी लिया जाए। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि इसका डिमांड कम हो जाएगा, इसका डिमांड मार्केट में कम हो जाएगा, ज़्यादा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका प्राइस इंक्रीज हो गया और इसका सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है जो सेम प्राइस में अवेलेबल है। ओके, तो और एक ऐसे केस में क्या हो जाता है, इलास्टिक डिमांड होता है। अगर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं हों, जैसे दवाइयाँ, मेडिसिन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। अगर डॉक्टर ने आपको कोई मेडिसिन लिखा है, एग्जाम्पल पैरासीटामोल लिखा है, तो आप पैरासीटामोल ही खाओगे। उसका प्राइस कितना भी इंक्रीज हो जाए आप उसमें कुछ चेंज नहीं करने वाले हो, उसके डिमांड में कोई चेंज नहीं करने वाले हो। या फिर नेसेसिटी गुड्स लाइक सॉल्ट में भी अगर उसका प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या हम सॉल्ट की जगह शुगर का यूज करने लग जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल थे पेप्सी और कोक के केस में, वहाँ क्या हो रहा था, डिमांड इलास्टिक था, डिमांड में चेंज आने लगता था प्राइस के बढ़ने या घटने के कारण। बट जब नेसेसिटी गुड्स हो या नेसेसरी गुड्स या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट गुड्स लाइक मेडिसिन्स, तो वहाँ क्लोज सब्स्टिट्यूट उसके अवेलेबल नहीं होते हैं और यहाँ क्या होता है, इन इलास्टिक डिमांड होता है। अब हम देखते हैं दूसरा फैक्टर क्या था। दूसरा फैक्टर था इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सपोज जब किसी का इनकम बहुत ज़्यादा होने वाला है, सपोज किसी का इनकम 5 लाख पर मंथ है, तो क्या वो हर चीज़ किसी चीज़ का प्राइस बढ़ने के कारण उसका डिमांड कम कर देंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि उनका बहुत कम प्रोपोर्शन जो होगा इनकम का वो किसी चीज़ पे स्पेंड हो रहा होगा। तो जब किसी का इनकम लेवल हाई होगा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वैसे केस में क्या हो जाएगा, लेस होगा। और अगर इनकम लेवल लो होगा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई हो जाएगा। इसका सिंपल सा मतलब है किसी का इनकम बहुत ज़्यादा जब होगा तो वो किसी प्रोडक्ट का डिमांड थोड़े से प्राइस इंक्रीज होने के कारण चेंज नहीं करेगा, और जब चेंज नहीं करेगा तो हम कह सकते हैं कि उसका डिमांड इलास्टिक नहीं है या उसका डिमांड कम इलास्टिक है। ठीक है। तीसरा फैक्टर जो था लग्जरियस वर्सेस नेसेसिटी। लग्जरियस गुड्स किसको कहते हैं? लग्जरियस गुड्स वो होता है जो हम सिर्फ कहीं ना कहीं मस्ती के लिए यूज़ करते हैं। मस्ती के लिए यूज़ करते हैं का सेंस है कि अगर वो गुड हमारे लाइफ में नहीं भी हो तो ऐसा नहीं कि हमारा लाइफ हिल हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है। और नेसेसिटी गुड्स उसको कहते हैं
जो हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नेसेसिटी गुड की बात की जाए तो सॉल्ट भी है, शुगर भी है, ये सब का कोई बहुत ज़्यादा नेसेसरी चीज़ है। क्यों? क्योंकि इसके बिना हम अपने लाइफ को अच्छे से जी भी नहीं सकते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज सॉल्ट, इसमें क्या होगा, यहाँ इसका डिमांड कम इन इलास्टिक होने वाला है, जबकि अगर इसकी बात करें, कार की बात करते हैं, तो कार में क्या हो जाएगा, इसका डिमांड बहुत ज़्यादा इलास्टिक होगा। क्यों इलास्टिक होगा? क्योंकि इसका प्राइस अगर इंक्रीज हो जाएगा बहुत ज़्यादा, सपोज अभी ये 3 लाख का मिल रहा है और इसका प्राइस 6 लाख हो जाए, तो हम क्या कहेंगे कि छोड़ो, रहने देते हैं, नहीं खरीदते हैं। बट क्या हम साल्ट के साथ ये कर सकते हैं? साल्ट के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर साल्ट का प्राइस डबल हो जाए या ट्रिपल भी हो जाए, हम खाएंगे तो ज़रूर, भले ही थोड़ा ही खाए, जितना खाते हैं, जितना डाला जाता है उतना ही रखेंगे। अगर इसका प्राइस कम भी हो जाता है, सपोज सॉल्ट का प्राइस कम हो जाता है या शुगर का प्राइस कम हो जाता है, तो क्या हम साल्ट ज़्यादा खाने लग जाएंगे? साल्ट में तब भी कोई चेंज नहीं आने वाला है डिमांड में। मीन्स इसका प्राइस इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बट अगर कार का, मोटर बाइक का, किसी चीज़ का प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होता है, तब उसका इफेक्ट हम डिमांड पे देख सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या सोचा कि नेसेसिटी गुड जो होता है वो लेस इलास्टिक डिमांड होता है उसका, और ऐसे गुड्स का, लग्जरियस गुड्स का मोर इलास्टिक डिमांड होता है। फोर्थ फैक्टर क्या था? फोर्थ फैक्टर था कितना प्रपोर्शन स्पेंड कर रहे हैं हम अपने इनकम का उस प्रोडक्ट पे। अगर किसी प्रोडक्ट पे हम अपना बहुत ज़्यादा प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड कर रहे हैं, तो उसका डिमांड बहुत ज़्यादा इलास्टिक होने वाला है। मीन्स अगर हम कमाते हैं 2 लाख रुपीज़ और कोई प्रोडक्ट है जिसका प्राइस 10-20 रुपये है, तो क्या 10-20 वाला चीज़ 25 हो जाएगा तो हम क्या चेंज कर देंगे? अपने डिमांड को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे इनकम को बहुत छोटा सा पार्ट है। बट अगर किसी चीज़ का प्राइस बहुत ज़्यादा है, जैसे हम 2 लाख कमा रहे थे और हम लोगों को बाइक लेना हो, तो बाइक जो 1 लाख का था उसका प्राइस 1,50,000 कर दिया गया, तो हम क्या सोचेंगे, नहीं ये हमारे लिए लॉस हो सकता है, इसमें हम लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका एक एग्जांपल भी देखते हैं, कार, जिसमें क्या होगा, लेस इलास्टिक हो जाएगा। अगर सोप की बात करें, बिस्किट की बात करें, तो ये यहाँ बहुत छोटा सा प्रपोर्शन हमारे इनकम का लग रहा होता है, और ऐसे केस में हम क्या कहते हैं, ये लेस इलास्टिक है और ये हाई इलास्टिक है। लग्जरियस गुड्स है या फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्ट इनकम का स्पेंड हो रहा है, हर केस में हाई इलास्टिक है। मींस इसका प्राइस अगर कम हो जाएगा तो हम ज़्यादा डिमांड भी करने लगेंगे, और ज़्यादा हो जाएगा तो हम डिमांड कम भी जल्दी करने लगेंगे। बट जहाँ सोप की बात आती है, जहाँ बिस्किट की बात आती है, जहाँ सॉल्ट की बात आती है, यहाँ सब जगह क्या होने वाला है, बहुत छोटा सा परसेंटेज हम अपने इनकम का लगा रहे हैं, तो कोई खास मैटर नहीं लगने वाला है। फिफ्थ क्या था, नंबर ऑफ यूजेस ऑफ द कमोडिटी, कितना यूज़ है किसी कमोडिटी का। अगर किसी चीज़ का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है तो उसका डिमांड भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। सपोज किसी चीज़ का डिमांड बहुत तरह का, तो हम क्या करेंगे, उसके कुछ डिमांड्स को, कुछ यूजेस को कम कर देंगे। जब उसका प्राइस एक्सेसिव बढ़ जाएगा, तो जब ज़्यादा हो जाएगा किसी चीज़ का प्राइस, तो हम क्या करेंगे, उसके कुछ डिमांड को कम कर देंगे और उसका डिमांड कम होने लग जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ इलास्टिक डिमांड है। और अगर अपोजिट केस भी ले लेते हैं, अगर उसका प्राइस ज़्यादा हो जाता है तो हम डिमांड कम कर रहे थे, अगर कम हो जाता है तो हम क्या करेंगे, डिमांड इंक्रीज़ भी करने लग जाएंगे, उसके और ज़्यादा यूज़ को बढ़ा लेंगे और सोचेंगे कि और ज़्यादा यूज़ किया जाए। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मिल्क हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला तो ड्रिंकिंग, पीने का काम आता है। दूसरा, देसी घी बनाया जा सकता है। तीसरा, आइसक्रीम भी मिल्क का बनाया जा सकता है, हालांकि ये आइसक्रीम मिल्क का नहीं है, कुछ और ही फ्लेवर लग रहा है। फोर्थ, हम बटर बना सकते हैं मिल्क का। फिफ्थ, हम कर्ड बना सकते हैं, दही बना सकते हैं। बट इसका प्राइस समझ लो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तब क्या करेंगे, हम देसी घी को छोड़ देंगे। क्यों? इसका प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, मिल्क का प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। आइसक्रीम वो भी छोड़ देंगे। बटर लगेगा, ज़रूरी है हमारे लिए, तो हम क्या करेंगे, इसके डिमांड को थोड़ा कम कर देंगे। कर्ड भी लगेगा, थोड़ा ज़रूरी है, तो हम इसके डिमांड को भी फिर भी कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि मिल्क महंगा हो चुका है, दूध महंगा हो चुका है। तो हम क्या होता है, जब किसी चीज़ का ज़्यादा यूजेज होता है तो उसके कुछ यूजेज को कम कर देते हैं जब उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है। बट जैसे ही इसका प्राइस कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम सारा कुछ करना स्टार्ट कर देंगे, और हो सकता है बटर ज़्यादा खाने लग जाए, आइसक्रीम ज़्यादा खाने लग जाए, देसी घी भी ज़्यादा खाने लग जाए। तो इसलिए नंबर ऑफ यूजेस पे भी कमोडिटी का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड करता है। टाइम पीरियड पे भी डिपेंड करता है,
कितने दिन तक किसी चीज़ का सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अगर किसी चीज़ का सब्स्टिट्यूट बहुत दिनों तक मार्केट में अवेलेबल नहीं हुआ है तो वैसे केस में इनइलास्टिक डिमांड होगा। ठीक है, जैसे फ्लाइंग बाय एरोप्लेन हैज़ इनइलास्टिक डिमांड, हैज़ नो सब्स्टिट्यूट आर अवेलेबल इन द शॉर्ट रन। मतलब हम लोग जब एरोप्लेन से फ्लाई करते हैं, हम लोगों को कहीं सपोज मुझे पटना से दिल्ली जाना है, तो पटना से जब दिल्ली जाऊंगा तो क्या हमारा प्राइस, क्या हमारे पास कोई अल्टरनेटिव होगा अगर हम 2 घंटे में पहुंचना चाहते हैं तो? नहीं, कोई अल्टरनेटिव नहीं होगा। एक अल्टरनेटिव क्या होगा? ट्रेन का, बट दैट विल टेक 15 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? इनइलास्टिक डिमांड हो जाएगा। बेसिकली ये भी यही कहना चाहता है कि सब्स्टिट्यूट अगर बहुत लंबे टाइम तक अवेलेबल नहीं हुआ तो इनइलास्टिक डिमांड होगा, अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो जाएगा, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, तो क्या हो जाएगा? इलास्टिक डिमांड हो जाएगा। जब सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा तो हम अल्टरनेट ऑप्शन पे चले जाएंगे। ठीक है, अब एक समरी देख लेते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स है जिसके कारण डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा हो जाता है। सबसे पहला फैक्टर क्या था? अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। जब अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट ज़्यादा था तो क्या हो रहा था? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा हो रहा था। इनकम ऑफ द कंज्यूमर ज़्यादा था तो क्या हो रहा था? इनकम ऑफ कंज्यूमर कम हो रहा था तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा हो रहा था। जब प्राइस लग्जीरियस था, हाई प्राइस लग्जीरियस का जब अवेलेबल था तो डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम हो रहा था। नंबर ऑफ यूजेस पे भी डिपेंड करता है, और इसी तरह से हम लोगों ने पढ़ा था टाइम पीरियड पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।